जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स में आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। और आज जो मैंने फिर से 20 क्वेश्चन लाया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन को देखते हैं कि 20 क्वेश्चन में से कितना कर पाते हैं। और 20 क्वेश्चन में से जो आपका आज का टारगेट है मात्र 12 क्वेश्चन का। तो 12 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको ये काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, देख लीजिए क्या है कि ही टेनिस एवरी संडे। अब जो भी यहाँ पर आपको फिल करने हैं, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्लेज, इज़ प्लेइंग, प्लेड और हैज़ प्लेड। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा होगा देख लीजिए। तो चार ऑप्शन में से अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि प्लीज़ क्यों लगेगा। सबसे पहले ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो प्लीज़ आपको इसलिए लगेगा यहाँ पर क्योंकि ये आपका ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है आपका, ठीक है। उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर प्ले को प्लीज़ बना दिया गया है। और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये क्या एवरी संडे ये आपका दिखा रहा है, उसका हैबिट दिखा रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका यूज़ हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, द टीचर अस अ स्टोरी लास्ट वीक। तो इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ब लगने वाला है देख लीजिए। जो भी आपका यहाँ पर करेक्ट वर्ब है, जो सुटेबल वर्ब है, आपको इस फिल इन द ब्लैंक में उस वर्ब से फिल करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ फिर से जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। अब टोल्ड क्यों आ जाएगा ये भी देख लीजिए। देखिए इस सेंटेंस में लास्ट वीक दिया गया है, लास्ट वीक जैसे रहेगा तो यानी कि ये पास्ट टेंस की बात है। तो पास्ट टेंस की बात है तो ऑप्शन में से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका फिट बैठ रहा है। यहाँ पर टेल्स आएगा नहीं, टेलिंग आएगा नहीं और टेल आएगा नहीं, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब वर्ब फॉर्म में देखेंगे क्या आता है, टेल के बाद टोल्ड आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपको यहाँ पर। और अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, आई द बुक आफ्टर आई फिनिश दिस वन। अब देख लीजिए यहाँ पर विल रीड, रीड और रीडिंग और रीड्स दिया गया है। देखिए आपका सेंटेंस जो दिया गया है, आपका दोनों सेंटेंस फ्यूचर में दिया गया है, यानी कि इस बुक को मैं पढ़ूंगा आई फिनिश आफ्टर आई फिनिश दिस वन। अब देखिए यानी कि इस बुक को ख़त्म करने के बाद, कोई एक बुक पढ़ रहा है ना, उसको ख़त्म करने के बाद दूसरा बुक मैं पढ़ूंगा, ठीक है। जब दो सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में रहता है तो एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, जिसमें कंडीशन लगा हो। आफ्टर लगा है ना, ये तो ये सेंटेंस आपका किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है। और जो सेंटेंस रहेगा दूसरा सेंटेंस वो आपका फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बैठता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्लास है मैं आप लोगों को लाता हूँ आपके बेनिफिट के लिए, और आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बस 1 सेकेंड जाने वाला है आपको लाइक सब्सक्राइब करने में, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, सी टू द न्यू सिटी एवरी वीकेंड। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एवरी दिया गया है। तो एवरी क्या दिखाता है, एक आपका हैबिट दिखाता है, एक कंटिन्यूटी दिखाता है आपका। उस कंडीशन में जो आपका आने वाला है, क्या आने वाला है, ट्रैवल, ट्रैवल्स, ट्रैवल्ड और इज़ ट्रैवलिंग। तो हैबिट दिखाने के लिए, यानी कि वो जो है एवरी वीकेंड को जब भी छुट्टी इसका होता है तो वह ट्रैवल यानी कि घूमने जाती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रैवल्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सी देख सकते हैं कि ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपका दिया गया है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, इसीलिए आपका ट्रैवल्स जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है, द चिल्ड्रेन आउटसाइड नाउ।
अब यहाँ पर देख लीजिए इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा आपका ऑप्शन फिट बैठ रहा है। देख लीजिए पहला में है प्ले, आर प्लेइंग, हैव प्लेड और वेयर प्लेइंग। तो इस चारों ऑप्शन में से जो आपका, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर फिर से करेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आर प्लेइंग क्यों आएगा, आर प्लेइंग क्यों आएगा देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए यानी कि बच्चे जो हैं बाहर अभी खेल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9 दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट में अभी चल रहा है, खेल रहा है। तो प्रेजेंट को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आर प्लेइंग आएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के प्लस के साथ V4, यानी कि V4 यानी कि वर्ब में हम लोग ING लगाते हैं वो आता है। तो यहाँ पर यही दिया गया है आपका चिल्ड्रेन के साथ आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आपका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन में भी आ जाइए। द सन एट 6 टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह 6 बजे सन क्या होगा, सन उगेगा, ठीक है ना, सूरज उगेगा कल सुबह में, ठीक है। अब सेंटेंस देख सकते हैं, टुमारो दिया गया है आपका, टुमारो मॉर्निंग, यानी कि ये जो आपका दिखा रहा है आपका फ्यूचर टेंस की यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, फ्यूचर टेंस का दिखा रहा है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो सिंपल, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। हर टेंस के देखिए 3 टेंस होते हैं और 3 टेंस के अलग अलग 4 पार्ट होते हैं, उसमें से पहला पार्ट जो आपका है फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर देख लीजिए राइज आएगा नहीं, यहाँ पर तो विल राइज आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल राइज। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। राइज यहाँ पर आएगा नहीं, राइजिंग आएगा नहीं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ही यूजुअली टी इन दी मॉर्निंग। अब देखिए यूजुअली मतलब क्या, जब यहाँ पर ये आपको वर्ड मिल जाए, यूजुअली मिल जाए, ऑफन मिल जाए, ठीक है, ऑफन मिल जाए, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं ना, तो ज़्यादातर वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ठीक है। तो ये एक हैबिट दिखाने के लिए मैं अक्सर क्या करता हूँ, मॉर्निंग में चाय पीता हूँ, मॉर्निंग में चाय पीता हूँ। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ही यूजुअली टी इन दी मॉर्निंग, यानी कि वह जनरली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, अक्सर वो मॉर्निंग में चाय पीता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, और कौन सा होगा, ही दिया गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ड्रिंक आएगा नहीं, ड्रैंक आएगा नहीं, यहाँ पर ड्रिंक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस फिल इन द ब्लैंक में फिट बैठेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, और मेरे करने से पहले आप लोग आंसर बना लीजिए, आपका आंसर क्या है, और मेरे आंसर से आप चेक कर लीजिएगा। इसमें जो बताऊंगा मैं आपको वो आप नोट करके रख सकते हैं, ताकि आगे जो आपका फिर से क्लास आएगा, अगला एग्जाम आएगा, तो उसके लिए आपको फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि वी एट द होटल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखिए जब बारिश शुरू हो गई तो मैं होटल में रुका था। देखिए गौर से सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, वी एट द होटल, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, स्टेट दिया गया है ना, सब में स्टे, यानी कि ठहरा हुआ था जब बारिश हो रही थी। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस यहाँ पर है, एक तो है ठहरना, एक है बारिश होना। ये सेंटेंस क्या है, कंटिन्यू, जब बारिश हो रहा था वो ठहर रहा था, यानी उस एक्शन में क्या है, कंटिन्यू कोई काम चल रहा है। उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, स्टेट का यूज़ करेंगे नहीं, यानी वेयर स्टेइंग को आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में है। तो पास्ट में है तो आपको यह क्या यूज़ करना पड़ेगा, वी के साथ आर लगता है तो वी आर स्टेइंग, स्टे आएगा नहीं और हैव स्टेड आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि दे कंप्लीटेड द टास्क बिफोर यू अराइव्ड। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आराम से आंसर देने का कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पर हैव है, हैड, आर और हैज़। देखिए तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा, सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपका आंसर क्या है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी है, हैड है, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हैड हमने क्यों लगाया ये देख लीजिए। लगाने के लिए क्या लगा सकते हैं हम, हैव लगा सकते थे, आर लगा सकते थे, हैज़ लगा सकते थे, लेकिन हैज़ तो आता, वैसे आता नहीं क्योंकि आपका प्लूरल में है, ठीक है। हैड हमने क्यों लगाया, सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, यू अराइव्ड, बिफोर यू अराइव्ड, आपके आने से पहले मैंने काम को ख़त्म कर लिया, ठीक है, काम ख़त्म कर लिया था, ठीक है। सेंटेंस किस में है, सेंटेंस आपका पास्ट में है, ठीक है। और 2 सेंटेंस यहाँ पर है, 2 एक्शन जो है पास्ट में हो रहा है,
दो एक्शन जो है पास्ट में हो रहा है। जब ऐसा हो, जब दो एक्शन पास्ट में अगर हो रहा है, एक्शन खत्म हो गया है, तो आप दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस को आप रखेंगे प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट में और दूसरा सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कंडीशन ये आता है कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा रखेंगे, तो जो काम पहले हो गया रहता है, जो काम पहले ख़त्म हो गया रहेगा उस सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हैड, देखिए यानी कि आपके आने से पहले काम खत्म, पहले क्या खत्म हुआ था, पहले काम खत्म हुआ था ना, आपके आने से पहले काम खत्म हुआ था, इसीलिए इसमें आप हैड का यूज़ करेंगे। देखिए कि मैंने क्या कहा है उसको आप गौर से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर से थोड़ा बैक करके देखिए और फिर से समझिए इसको मैंने क्या कहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आएगा इसके बाद उसमें आपको यही चीज़ आने वाला है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि दे टू लंदन लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर दिया गया है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एक सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, पास्ट में है तो है वाला आएगा नहीं और गो वाला आएगा नहीं, आर वाला आएगा नहीं, तो वैसे भी आपका आंसर वेंट हो जाएगा और जो ऑप्शन में भी एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है। वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर दिया गया है, तो लास्ट ईयर के साथ क्या है, तो पास्ट सिंपल पास्ट का यूज़ करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दे वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल मैं लंदन गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सी प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल मॉर्निंग, यानी कि हर सुबह को वह अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है। ठीक है, यानी कि हर मॉर्निंग में क्या कर रहा है, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दिया गया आपका हैज़ बीन, इज़, वाज और हैड बीन दिया गया है। अब देखिए इस सेंटेंस से क्या पता चलता है आपको, देखिए ऑल मॉर्निंग, सभी मॉर्निंग वो कंटिन्यू तैयारी की, पहले भी तैयारी करती थी, अभी भी तैयारी कर रही है और कर ही रही है सभी मॉर्निंग में। तो यानी कि ये आपको पहले पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी दिया गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ हैज़ आएगा, देखिए इज़ आएगा नहीं, यहाँ पर वाज आएगा नहीं, हैड वाला आएगा नहीं, यानी कि आपका हैज़ वाला आ जाएगा, हैज़ बीन आ जाएगा। ठीक है, तो हम समझ लीजिए यहाँ पर, यानी कि सी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल मॉर्निंग, सभी मॉर्निंग में वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने हैज़ बीन का यहाँ पर यूज़ करा है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगला क्वेश्चन को फिर से करिए मेरे करने से पहले और आंसर चेक करिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दे टू द मार्केट यस्टरडे। देखिए मैंने इससे पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ भी यस्टरडे हो, लास्ट हो, तो वो सेंटेंस जनरली क्या होता है आपका पास्ट में रहता है, तो पास्ट वाला पास्ट टेंस का ही यूज़ करना है। ठीक है, और इससे पहले वाला क्लास आपने नहीं देखा है टेंस का एक्सरसाइज, जो आपका क्वेश्चन है कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक में, आप जाकर देख लीजिए। और इससे पहले मैंने क्लास फिल इन द ब्लैंक का बनाया था, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, और टेंस जो है आप जानते हैं कि ग्रामर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब पहले इस क्वेश्चन में देख लेते क्या है, देखिए जैसे कि दे के साथ गो आएगा नहीं, यस्टरडे है, द गो नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंट हो जाएगा। देखिए गॉन भी यहाँ पर नहीं आएगा, वेयर गोइंग भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर गॉन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वर्ब फॉर्म में आपका गो का बाद क्या होता है, गो B1 में है, B2 में क्या आता है, गो के साथ वेंट आता है, और B3 में क्या आता है, गो वेंट और गॉन आता है। तो गॉन कब लगाते हैं, जब यहाँ पर हैज़ हैड रहता है तब लगाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंट वाला जो है ऑप्शन आपका फिट बैठ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि आई फॉर माई कीज़ फॉर हाफ एन आवर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस गौर से देख लीजिए, लुक, हैव बीन लुकिंग, आई एम लुकिंग या फिर लुक्ड, क्या आएगा। मैंने कि यहाँ सेंटेंस से क्या पता चलता है आपको कि मैं अपने कीज़ को, अपने चाबी को आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, यानी कि पहले भी ढूंढ रहा था। देखिए पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है ढूंढने वाला, और अभी भी ढूंढ ही रहा है पिछले आधे घंटे से। ठीक है, आधे घंटे से ढूंढ रहा है, यानी पास्ट में सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो ढूंढ ही रहा है। उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज़ करते हैं आप लोग,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव बिन लुकिंग हो जाएगा, आई हैव बिन यानी कि V4 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना होगा। नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही देखिए कितना भी रूल पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस हमेशा बहुत ज़ोर शोर से करना है और जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, इजी मिले, डिफिकल्ट मिले, हर क्वेश्चन को करना है। और मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ आपको सारे को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अगले क्वेश्चन जो आएगा उसमें आप रूल के साथ समझ पाएंगे कि ये ऑप्शन लगेगा तो क्यों लगेगा। ठीक है, वैसे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या दिया गया है कि द अर्थ अराउंड द सन। अब यहाँ पर देख लीजिए इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ब लगने वाला है। अब इस फिल इन द ब्लैंक में आप देख सकते हैं दिया गया है रिवॉल्व, रिवॉल्व्ड, रिवॉल्व्स और रिवॉल्विंग। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कि आपका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ सेंटेंस जो लगेगा आपका रिवॉल्व्स आ जाएगा। रिवॉल्व मतलब क्या, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, रिवॉल्व्स, REVOLVES, यानी रिवॉल्व मतलब क्या है, द अर्थ के साथ आपने क्या लगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपने यूज़ करा है। रिवॉल्व्स क्यों यूज़ करा हमने, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसके साथ हमेशा आप लोग क्या यूज़ करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर आपका टेंस का रूल क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको टेंस का रूल हर चीज़ बता दूंगा। नहीं तो क्लियर भी है, अगर थोड़ा सा भी क्लियर है तो आपको प्रैक्टिस करते करते सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए हमने क्या लगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करा। तो अर्थ के साथ क्या लगेगा, रिवॉल्व आएगा नहीं, रिवॉल्व नहीं आएगा, रिवॉल्व्स आपका ऑप्शन नंबर ये सी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को करिए मेरे करने से पहले और मेरे आंसर से चेक करिए। क्या दिया गया है कि सी द न्यूज़ व्हेन आई मेट हर। अब देखिए जब मैंने पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, हियर्स, हैड हर्ड, वाज हियरिंग और हैज़ हर्ड। देख लीजिए यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर दो एक्शन जो है पास्ट में हो रहा है, दो एक्शन पास्ट में हो रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब दो एक्शन पास्ट में हो और दोनों एक्शन में से जो एक्शन पहले हुआ रहता है उसको हम लोग क्या लगाते हैं, उसमें हैड लगाते हैं, हैड प्लस में V3 लगाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि सी द न्यूज़ व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला तो वह न्यूज़ वो सुन चुकी थी। तो देखिए सुन चुकी थी यानी ये पहले न्यूज़ वाला काम पहले हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड हर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड हर्ड लगाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास पर फोकस किया होगा तो आपको ये चीज़ पहले भी मेरे बताने से पहले आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देख लीजिए। सी हर होमवर्क बिफोर डिनर। अब डिनर से पहले अब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पर फिनिश कर लिया। ठीक है, फिनिश्ड, वाज फिनिशिंग या फिनिश, बिफोर यानी कि डिनर से पहले होमवर्क ख़त्म कर लिया। तो यानी कि पास्ट टेंस की बात यहाँ पर है। तो देखिए फिनिश्ड आपका ऑप्शन नंबर ए में ही आ जाएगा, आपका पहला ऑप्शन आपको मैच कर गया। फिनिशेज आएगा नहीं, वाज फिनिशिंग आएगा नहीं क्योंकि काम कंटिन्यू नहीं है, डिनर से पहले काम खत्म हो चुका है तो फिनिश आपको आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाता है। देखिए क्लास को जब भी देखिएगा, क्लास को हमेशा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देख लीजिए कि ही फॉर द एग्ज़ाम लेट लास्ट नाइट। यहाँ देखिए स्टडीज़ वाज स्टडिंग और स्टडी। देखिए आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, आपने अगर थोड़ा भी क्लास में फोकस किया होगा या पहले से प्रैक्टिस किए होंगे तो इसका आपने आंसर निकाल लिया होगा। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, स्टडीड है। क्या है, STUDIED है। क्यों, क्योंकि लास्ट नाइट दिया गया है, लास्ट नाइट यानी कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, तो सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि आई द प्रोजेक्ट व्हेन यू कॉल्ड। जब आपने कॉल किया तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा या काम ख़त्म कर रहा होगा या काम ऐसा कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस फिल इन ब्लैंक को देखिएगा कि क्या लगने वाला है। इसमें एक रूल है, पहले देख लीजिए कि आपका आंसर क्या है। पहले मैं आंसर बता रहा हूँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आवाज़ कंप्लीटिंग मतलब क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, जब आपने कॉल किया तो मैं अपना प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा था। यानी कि जब भी कोई काम मैं कर रहा हूँ और कोई मुझे उस टाइम डिस्टर्ब करता है या टोकता है
ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी कोई काम कर रहा होता, तभी जब आपने कॉल किया था मैं काम कर रहा था, ठीक है। अब ये काम खत्म हो गया रहता है, यहाँ पर अगर सेंटेंस आप ये भी लगाएंगे तो क्या व्हेन यू कॉल्ड, मैंने काम खत्म कर लिया था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, क्लियर नहीं होता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जब आपने कॉल किया तो मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना फिट बैठता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए कि वी दिस हॉर्स फॉर 10 ईयर्स। अब ऑप्शन में दिया गया है ऑन, हैव ऑन्ड, आर ऑन, ऑनिंग और ऑन्ड दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, यानी कि इस हॉर्स को मैं पिछले 10 साल से इसका मालिक रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा हैव ऑन्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 10 सालों से वह उस घर का मालिक है, यानी पहले भी था अभी भी है, ठीक है। तो हैव ऑन्ड आता है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि आई टू द बीच व्हेन आई लिव्ड इन गोवा। जब मैं गोवा में रहता था तो मैं कहाँ, बीच पर घूमने जाता था, बीच पर गया था। जब मैं गोवा में था तो बीच पर गया था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गो, वेंट, गॉन या फिर वाज गोइंग। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस पास्ट में है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो पास्ट, यानी कि आपको वर्ब भी आपको लेना पड़ेगा वही। यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में जो वर्ब लगने वाला है आपका क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेंट। आई वेंट टू द बीच, मैं बीच पर गया था जब मैं गोवा में रहता था, तब मैं बीच पर गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अभी 20 क्वेश्चन बताया है आपको, और 20 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए डेली आपको मिलने वाला है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यहाँ से, और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को आप लाइक भी कर सकते हैं। और अगले क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, फिर आपको नेक्स्ट डे फिर से आने वाला है। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से का फिर से जय हिंद, जय भारत।